नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है पेटकॉक, जिसे हम पेट्रोल टी या पेट्रोल वाल्व भी कह देते हैं, उसकी क्लीनिंग के ऊपर। मैंने रिसेंटली अपने कार्बोरेटर को जो क्लीन किया था, इसीलिए इसकी जो फ्यूल लाइन है वो अभी तक मैंने इसमें लगाई नहीं है। और जब भी आप अपने कार्बोरेटर को क्लीन करते हैं और इसमें जो वो काफ़ी ज़्यादा कचरा निकलता है, तो उसके बाद में आपको जो अपना पेटकॉक है उसे भी क्लीन कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरी कार्बोरेटर क्लीनिंग की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेटकॉक में मेनली दो फिल्टर लगे रहते हैं। एक इसमें जो यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है जिसे हम सेकेंडरी फिल्टर बोल देते हैं, और एक जो वो पेट्रोल टैंक में ही लगा रहता है जिसे हम प्राइमरी फिल्टर बोलते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में दोनों ही फिल्टर्स को क्लीन करना दिखाऊंगा। वैसे तो अगर आपका कार्बोरेटर में कचरा निकलता है तो जस्ट आपको एक सेकेंडरी फिल्टर अगर आप क्लीन कर देंगे तो वो भी काफ़ी है। और जब भी आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें अगर पेट्रोल टैंक जो पूरा फुल है और फिर भी आपकी जो मोटरसाइकिल है वो जस्ट रिजर्व में चल रही है, मेन पे अगर आप पेट्रोल को इसकी नोजल को घुमाते हो और आपका जो मोटरसाइकिल है वो चलती नहीं है लेकिन रिजर्व पे चलती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी फिल्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो वो ब्लॉक हो चुका है और उसे आपको जो क्लीन करना है। तो मैं तो इस वीडियो में आपको उस फिल्टर को भी क्लीन करना दिखाऊंगा और साथ ही में आपको जो है सेकेंडरी फिल्टर भी जो है वो भी क्लीन करना दिखाऊंगा। पेटकॉक के सेकेंडरी फिल्टर को ओपन करने के लिए आपको एक 10 mm के स्पैनर की जरूरत पड़ेगी और आपको इसे इस जगह पे लगा के इसे ओपन कर लेना है। आप चाहें तो एक प्लायर का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि इसकी जो ये फ्यूल लाइन का ये नोज़ल है ये ऑफ पे ही हो। आपको जो इसे इस तरह से लगा के ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, इसके साथ में यहाँ पे एक वॉशर निकलती है, इसे आप फिलहाल के लिए साइड पे रख दें। और ये देखिए, आप इसके बिल्कुल डीप में देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको जो वो कचरा यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, अभी मैं इसे जो एक कप में डाल देता हूँ। तो अभी आप अगर देख पा रहे हो तो बिल्कुल एंड में यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल एंड में इसमें जो वो काफ़ी ज़्यादा कचरा जो वो इकट्ठा हो जाता है। मैं इस पर जो फोकस कर लेता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल एंड में इसमें आपको जो कचरा दिखेगा, जो भी कचरा होता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। तो आपको जो इसे क्लीन कर लेना है। और इसे क्लीन करने के लिए आप एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें चाहे कुछ और। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें से कचरा निकला है। तो यही जो मेनली कचरा है ये बाद में कई बार जो यहाँ पे एक हमारा एक सेकेंडरी जो फिल्टर लगा रहता है तो उसे भी क्रॉस करके जो निकल जाता है और यहाँ पे हमारे जो फ्लोट नीडल है उसे या तो जाम कर देता है या यहाँ पे फ्लोट चैम्बर में ये जाके अटक जाता है। तो इसे ही हमें क्लीन करना है। तो आपको इस तरह से इसे क्लीन कर लेना है। ये देखिए, इसमें कितना ज़्यादा कचरा जो वो बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे हमारा एक सेकेंडरी फिल्टर लगा रहता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की जाली रहती है। ये देखिए, ये इस तरह की जाली रहती है और यही हमारा यहाँ पे सेकेंडरी फिल्टर का जो काम करती है। तो ज़्यादातर इसमें कुछ जो डर्ट है वो फंसती नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे जो इंस्पेक्ट कर लें और अगर हो तो इसे भी आप जो वो एक साफ़ कपड़े से क्लीन कर लें। और इसके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, अंदर में एक आधी जो वॉशर वगैरह लगी हो सकती है। तो इसके बाद में आपको इसे जो इस कपड़े से जो वो इसे क्लीन कर लेना है, सब कुछ जो वो इंस्टॉल करने से पहले। तो हमारा सेकेंडरी जो फिल्टर है वो कुछ इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। सेकेंडरी फिल्टर को जो वो क्लीन करने के बाद आपको जैसे वापस से इंस्टॉल करना है, तो इसकी सबसे पहले तो ये जो फिल्टर है यहाँ पे जो कि एक जाली है, इसे आपको सबसे पहले इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वॉशर है ये इसमें लगी हो और इस वॉशर को जो इस तरह से रख के आप जो इसे फिल्टर को टाइट कर दें। ये जो इसे यहाँ पे कैप जैसी है। और ध्यान रखें कि आप इसे जो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना करने जाएं, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट करने जाएंगे तो ये या तो यहाँ पर से टूट सकती है या ये आपकी जो बाद में लीक भी कर सकता है। आपकी जो रबड़ है वो कट के जो लीक भी कर सकता है। तो इस तरह से आपको इसे टाइट कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी ज़्यादा भी जोर लगा के टाइट नहीं करना है, बस इसे टाइट कर लें।
और इसके बाद हम इसका जो प्राइमरी फिल्टर है उसे क्लीन करेंगे, और उसे क्लीन करने के लिए हमें इस पूरी की पूरी जो पेटकॉक है इसे ओपन करके बाहर निकालना होगा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब इस प्राइमरी फिल्टर को जो क्लीन करने जा रहे हो तो आपका जो भी पेट्रोल टैंक में पेट्रोल हो उसे आप पूरा निकाल लें पहले, यहाँ पे एक बॉटल लगा के। मैं भी वही करने जा रहा हूँ। और आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आप अपनी मोटरसाइकिल को जो वो टिल्ट कर दें, एक तरफ को टिल्ट कर दें, और उसके बाद भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो यही रिकमेंड करूँगा कि जो आप इसका पेट्रोल है वो पूरा निकाल लें, उसके बाद ही इस प्रोसेस को करें। मैंने जो पेट्रोल टैंक से सारा पेट्रोल निकाल दिया और इसे जो है वो मोटरसाइकिल से निकाल के इस तरह से उल्टा करके रखा है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आपको जो है वो पेटकॉक को किस तरह से ओपन करना है। आप जो पेट्रोल को निकालने के बाद जो है अपने पेट्रोल टैंक को ऊपर मोटरसाइकिल पे ही रख के जो है इसे ओपन कर सकते हैं अपने पेटकॉक को। तो इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड्स पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं। ये 10 mm के बोल्ट हैं, और आपको इन दोनों बोल्ट्स को ही ओपन करना है। उसके बाद आपका जो ये पेटकॉक है ये बाहर निकल आएगा। बोल्ट्स को ओपन करने के बाद आपको इसे सिंपली जो है वो इस तरह से बाहर की तरफ को खींच लेना है। और ये देखिए, ये हमारा जो पेट्रोल टी है जिसे हम पेटकॉक बोलते हैं वो बाहर निकल चुका है। तो ये हमारी पेटकॉक है, और ये जो आप ऊपर की तरफ को टावर जैसे देख रहे हैं, एक छोटा वाला और बड़े वाला, ये दोनों हमारे जो प्राइमरी फिल्टर्स हैं उनका काम करते हैं। ये बड़े वाला जो हमारा मेन फिल्टर है, और ये हमारा रिजर्व का फिल्टर है। आप देख सकते हैं कि इसके टॉप पे यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जाली जैसी लगी हुई है, और नीचे वाले में भी जाली जैसी लगी हुई है। यही हमारे जो फिल्टर का काम करते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये ब्लॉक हो जाएं तो आपको इसे जो है बाहर की तरफ से ही क्लीन करना है। और कई बार ये अंदर की तरफ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो आपको जो है इससे इस तरह से ओपन करके, ये देखिए बड़े आराम से ये ओपन हो जाता है। और आपको जो इसके अंदर अगर गंदगी होगी तो आप उस गंदगी को जो अच्छी तरह से क्लीन करके इसे, कई बार जो इसके होल्स में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो आप इसके होल्स को भी इस जगह से क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपका ये मेन में जो वो पेट्रोल नहीं चल रहा है और जो रिजर्व में आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, तो उसके पीछे का यही कारण होता है कि ये वाला मेन वाला जो फिल्टर है वो ब्लॉक हो जाता है। चाहे इसका ये होल ब्लॉक हो, चाहे ये फिल्टर ब्लॉक हो, तो आपको इन दोनों को जो अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और मान लीजिए कि आपकी अगर मोटरसाइकिल जो है वो रिजर्व में भी कई बार जो वो ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रिजर्व में भी आपकी जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट नहीं होती है, तो रिजर्व वाला भी ये जो फिल्टर है ये ओपन होता है। तो अभी मेरे केस में ये ओपन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा जाम है। तो ये भी कई बार जाम, मतलब जो फिल्टर है इसे भी आप ओपन करके जो क्लीन कर सकते हैं। आपको चाहे तो इसे बाहर से क्लीन कर लें, चाहे आप इसे ओपन करके क्लीन कर लें। और मान लीजिए कि आपके इस फिल्टर की जो वो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, ये जो जाली है ये यहाँ से कट गई है, या इसमें जो होल्स वगैरह कुछ ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक न्यू जो इसमें पेटकॉक है वही डालें। और इसे जो वो आप जब क्लीन कर लें तो इसे आपको सिंपली जो वापस से इसमें इस तरह से लगा देना है। और ध्यान रखें कि ये जो इसकी गैस्केट है ये प्रॉपर्ली इसकी जो सीट है इसके ऊपर लगी हो, क्योंकि अगर आपकी गैस्केट प्रॉपर्ली नहीं लगी होगी तो आपका जो पेट्रोल है वो इस जगह से लीक करेगा। आपको जो इसे इस तरह से लगाना है, और ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ये इसका जो ये नोज़ल, इसकी जो ये नॉब है ये बाहर की तरफ हो। आपको जो इसे इस तरह से लगा के इसके जो ये हमने 2 बोल्ट्स निकाले थे इन्हें लगा के टाइट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने मोटरसाइकिल के पेटकॉक के प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर को जो वो क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।